हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आंसू A2 एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग NCERT बुक कक्षा 10th की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो विषय है उसका अध्याय 1 जिसका नाम है विकास, डेवलपमेंट। तो विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो इस चैप्टर से मैंने 25 MCQ प्रश्न तैयार किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैप्टर से 25 MCQ प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आने वाली बोर्ड एग्जाम में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है, हमारे समाज में विभिन्न लोगों का लक्ष्य होता है। तो हमारे समाज में विभिन्न लोग यानी अलग अलग लोगों का जो लक्ष्य होता है वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है। यानी पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। उद्योगपतियों के लिए निम्न में से कौन सा विकासात्मक लक्ष्य है? जो उद्योग धंधे चलाते हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका विकास का लक्ष्य क्या होगा? उनके विकासात्मक लक्ष्य क्या होंगे? तो उनके विकासात्मक लक्ष्य होंगे अधिक बिजली प्राप्त करना। यानी जितना अधिक बिजली प्राप्त करेंगे उद्योगपति उतना ही अधिक उत्पादन करेंगे तो उनका विकास होगा। अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक उनका विकास होगा। इसलिए उद्योगपतियों का जो विकासात्मक लक्ष्य होगा वो अधिक बिजली प्राप्त करना होगा। इन चार ऑप्शनों में से सी ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एक अमीर परिवार की लड़की का विकासात्मक लक्ष्य क्या होगा? एक अमीर परिवार की जो लड़की होगी उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा? तो उसका विकास का लक्ष्य होगा ऑप्शन डी, अपने भाई के बराबर स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसके पास पैसा भी है, उसके पास समय भी है, लेकिन जिस प्रकार से उसका भाई को स्वतंत्रता मिला हुआ है अपने घर में, उस प्रकार से उस लड़की को स्वतंत्रता नहीं मिलता है। तो लड़की भी चाहेगी जिस प्रकार से भाई को स्वतंत्रता मिला हुआ है उसी प्रकार से हमें भी अपने घर में भाई के बराबर स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, लोग आय चाहने के अतिरिक्त और किन किन कारकों की इच्छा रखते हैं? तो क्या लोगों को सिर्फ आय आने से क्या उसका विकास हो गया? जी नहीं, लोग आय के साथ साथ स्वतंत्रता, सुरक्षा और समाज में बराबरी का व्यवहार चाहते हैं। साथ साथ में शिक्षा भी चाहते हैं। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मानव अपने विकास का उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी, जीवन स्तर में सुधार। एक मानव चाहेगा कि अपने जीवन स्तर में हमेशा मेरा सुधार हो, कभी भी ना चाहेगा कि सिर्फ हमारा सामाजिक विकास हो, सिर्फ नेता बनने या समाज में एक पहचान बनाने से क्या उसका विकास होगा? घर में खाने के लिए नहीं है, कुछ आय नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, तो क्या उस मानव का विकास हो गया? नहीं। आय में वृद्धि, सिर्फ और सिर्फ क्या आय प्राप्त करने से उसका विकास हो जाएगा? नहीं। समाज में उसका कोई इज्जत ही नहीं है, वो स्वतंत्र है ही नहीं, तो आय में सिर्फ वृद्धि से उसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अगर मानव का जो मुख्य उद्देश्य है विकास का वो है जीवन में सुधार, उसका जीवन स्तर में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ऑप्शन बी, जीवन में सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यदि किसी व्यक्ति के पास यातायात साधन के रूप में साइकिल है तो यातायात साधन के रूप में उसका विकास का अगला लक्ष्य क्या होगा? तो विकास का लक्ष्य तो कुछ भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर, रेल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि साइकिल खरीदने के बाद उसका अगला लक्ष्य क्या होगा? तो साइकिल के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि साइकिल के बाद वो
मोटरसाइकिल खरीदना चाहेगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास यातायात के साधन के रूप में साइकिल है तो उसका अगला विकास का लक्ष्य होगा मोटरसाइकिल खरीदना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी मोटरसाइकिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? तो अगर देश की कुल आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या इसी को बोला जाता है औसत आय। इसी को बोला जाता है औसत आय, या तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं या तो औसत आय कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, देशों का विकास की तुलना करने की सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जब हम देश की दो देशों की तुलना कर रहे होते हैं तो उसमें प्रमुख महत्वपूर्ण आधार पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण आधार पूछा है, तो स्वास्थ्य भी आएगा, संसाधन भी आएगा, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण आधार है वो ऑप्शन ए औसत आय। अगर हम किसी दो देशों की तुलना कर रहे होंगे तो वहाँ पे औसत आय महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध होगा और हम उस दो देशों की तुलना कर सकते हैं औसत आय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक विकास मापने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? विश्व बैंक की बात किया है। विश्व बैंक जो अगर किसी देश का विकास मापता है तो उसमें देखता है कि उसकी दोनों देशों की औसत आय क्या है, औसत आय क्या है। तो विश्व बैंक औसत आय मापदंड का प्रयोग करता है विकास मापने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा सही वो डी होगा, औसत आय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, विश्व बैंक के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकी डॉलर थी? अमेरिकी डॉलर में पूछा गया है। तो भारत में विश्व बैंक 2017 जो आंकड़ा तैयार किया गया था विश्व बैंक के द्वारा, उसमें भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था अमेरिकी डॉलर में वो ऑप्शन ए 1820 यूएस डॉलर था, यानी अमेरिकी डॉलर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, अमेरिकी डॉलर 1820। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? यानी इसका शॉर्ट नाम पूछा है मानव विकास सूचकांक का। HDI क्या है? ऑप्शन बी HDI। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, BMI का फुल फॉर्म होता है। तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा बॉडी मास इंडेक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? तो 2018 रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास का 2018 का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत का रैंक है 130, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का सकल राष्ट्रीय भारत से अधिक था? यानी कि जो 2018 में रिपोर्ट आया था मानव विकास का, उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से किस देश का सकल राष्ट्रीय भारत से अधिक था? तो सकल राष्ट्रीय भारत से अधिक जो था वो श्रीलंका का था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका संक्षिप्त रूप है UNDP। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, देश की आंतरिक तथा बाह्य आय के योगफल को क्या कहा जाता है? तो देश की आंतरिक और बाह्य आय का योगफल को
हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, आधुनिक तकनीक से संपन्न देश को क्या कहा जाता है? जो आधुनिक तकनीक है उससे संपन्न जो देश हैं उसको क्या कहते हैं? तो उस देश को हम लोग कहते हैं विकसित देश। जैसे अमेरिका, जापान, चीन, ये सब हमारे क्या हैं? विकसित देश हैं। ये सब आधुनिक तकनीक से संपन्न देश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रायः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रायः पूछा गया है यहाँ पे कि किसी देश का हम विकास को कैसे निर्धारित करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए ऑप्शन 18 का जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि हम किसी भी देश का विकास मापने के लिए साक्षरता दर का भी प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य स्थिति भी देखा जाता है और जो मुख्य है औसत आय उसको भी देखा जाता है किसी भी देश को विकास को निर्धारित करने में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में संभावित आय क्या थी? तो 2018 में जो रिपोर्ट आई थी मानव विकास की, उसके अनुसार भारत में संभावित औसत आयु क्या थी? तो औसत आयु जो था वो ऑप्शन बी 68.8 वर्ष मानव का औसत आयु था भारत में। क्वेश्चन नंबर 20, 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? तो 1 वर्ष के अंदर जन्म 1000 बच्चों जो जन्म लेते हैं उनमें से जो 1 वर्ष के अंदर जो मर जाते हैं उनका अनुपात को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है, ऑप्शन डी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, केरल की शिशु मृत्यु दर निम्न है, क्यों? तो वही पूछा गया है क्यों? तो क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ हॉस्पिटल हैं और लोग शिक्षित हैं, तो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है, निम्न है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है पर्याप्त स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है वो है केरल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, प्रति वर्ष यूएस डॉलर 1955-2017 के अनुसार या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है? तो बताया गया था कि 1955 डॉलर से अमेरिकी डॉलर से कम प्राप्त करने वाले आय देश को क्या कहते हैं? जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 1955 से कम होता है, इसके बराबर होता है, वो निम्न आय वाले देश कहलाते हैं, निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निम्न आय वाले देश। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश की विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूएनडीपी के अनुसार किसी देश का जो विकास को मापते हैं उसका कौन सा आधार है? तो प्रति व्यक्ति आय भी है, लोगों की शिक्षा स्तर भी है और लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आज की क्लासेस यही समाप्त की जाती है। आप लोग एग्जाम देने से पहले कम से कम ये 25 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद।